हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम कर रहे हैं करिकुलम स्टडीज़ एमिड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स को सॉल्व। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 का। आज हम करेंगे पार्ट 2 जो तो लेट्स क्रॉस करिकुलम डज नॉट, क्रॉस पाठ्यक्रम नहीं करता है, एनकरेज रोट मेमोरी, इनकॉर्पोरेट मोर देन वन डिसिप्लिन। तो देखो, क्रॉस करिकुलम की डेफिनेशन ऑप्शन बी से पता चल जाती है। ऑप्शन बी में है एक से अधिक अनुशासन शामिल करना, मतलब एक दो सब्जेक्ट को एक साथ मिलाकर पढ़ना। जैसे अगर हम मैथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं तो हम उसे और जगह भी अप्लाई कर पाते हैं, जैसे फिजिक्स में। तो दिस इज क्रॉस करिकुलम। फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट, छात्रों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, ये तो करता है। प्रिपेयर स्टूडेंट टू लर्न एंड वर्क टुगेदर, छात्रों को एक साथ काम करने और सीखने के लिए तैयार करता है, तो ये भी है। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एनकरेज रोट मेमोरी, रटंत स्मृति को प्रोत्साहन करना। ये कोई भी करिकुलम नहीं करता। एनकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the curriculum and pedagogical structure and the curriculum framework for school education mentioned by NEP 2020 will be guided by the dash design। NEP 2020 द्वारा उल्लेखित स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना और पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक डैश डिज़ाइन द्वारा निर्देशित होती है। तो ये हम सबको पता है 5334। पहले ये 10+2+3 पैटर्न पे था और अब ये 5334 पैटर्न पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज, पाठ्यक्रम संरचना का सबसे पहला पद है। ऑप्शंस, डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, अंतर्वस्तु का चयन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कंटेंट, चयनित अधिगम अनुभवों एवं अंतर्वस्तु का संगठन। किसी भी करिकुलम को डेवलप करने के लिए या उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, यानी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन करिकुलम इवेल्युएशन, निम्नलिखित में से कौन पाठचर्या मूल्यांकन में भाग लेता है। लर्नर, टीचर, करिकुलम एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर। तो सारे ही हैं जो करिकुलम में पार्ट लेते हैं करिकुलम इवेल्युएशन के लिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु रोट करिकुलम प्लानिंग इन मॉडर्न स्कूल, करिकुलम प्लानिंग इन मॉडर्न स्कूल पुस्तक किसने लिखी है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सेलर एंड एलेक्जेंडर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, evaluation used to improve the content during the curriculum development is, पाठ्यचर्या विकास के दौरान विषय वस्तु में सुधार के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन है। ड्यूरिंग यानी जब चल रहा है काम, उसके बीच में ही इवैल्यूएशन है तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। सबमिटिव होता है एंड में, राइट। सबमिटिव इवैल्यूएशन होता है एंड में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए, प्रॉब्लम इन द सेंस किसी बच्चे कोई पढ़ नहीं पा रहा या उसे कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी है तो उसके लिए जो हम इवैल्यूएशन करते हैं वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्रिंसिपल एंड सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन द अदर सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण के किस सिद्धांत में एक विषय दूसरे विषय पर आधारित होता है। तो देखो, दो सब्जेक्ट आपस में रिलेटेड हैं, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन इज करेक्ट आंसर, सह संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांत हैं सिवाय। ऑप्शंस,
कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमारे नेशनल NCF 2005 के 5 हैं। फर्स्ट, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, तो देखो ये तो ऑप्शन में है। सेकंड, ensuring that learning is shifted away from the rote method, ऑप्शन डी भी है गाइडलाइन प्रिंसिपल के अंदर। थर्ड, enriching the curriculum to provide for overall development of children rather than remain textbook centric, तो ऑप्शन बी इज मैच, ऑप्शन बी हमारा मैच हो रहा है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर सेंट्रिक, फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ। और फिफ्थ है nurturing and overriding identity informed by caring concern within the democratic polity of the country। So option C is correct answer। हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स के अंदर ऑप्शन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, effectiveness of curriculum is determined by objectives, design, method, evaluation। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित की जाती है। हमें कब पता चलता है कि हमारा जो करिकुलम है सच में इफेक्टिव है, वो वर्क कर रहा है? कब? जब हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं। ऑप्शन डी, मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, समेटिव है, डायग्नोस्टिक है, कौन सा नहीं है? कलेक्टिव इवैल्यूएशन यानी सामूहिक मूल्यांकन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप करिकुलम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एट द नेशनल लेवल। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकसित करती है? तो कौन करता है? NCERT, ऑप्शन डी। Next, curriculum is a runway, a carriage which one runs to reach a goal। पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान है जिस पर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। यह किसने कहा? तो देखो, फ्रॉवेल की डेफिनेशन बुक में अवेलेबल है और गूगल पे भी, कनिंगम की भी है, बट रॉबर्ट उलाइच की नहीं है। तो इसका आंसर मे बी ये हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर आपने कहीं पढ़ा है इस डेफिनेशन को तो आप मुझे कंफर्म करके बता दीजिएगा इसका आंसर। विच फिलोसफी एम्फेसाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ऑफ करिकुलम। कौन सा दर्शन पाठ्यक्रम की उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है? सो आंसर इज प्रेगमेटिज्म। जो प्रेगमेटिज्म है इसमें करिकुलम के 4 प्रिंसिपल बताए हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस एंड फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सो आंसर इज प्रेगमेटिज्म, प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंसी कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन वॉज डेवलप्ड बाय। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अनुरूपता आकस्मिकता प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये मॉडल आया था रॉबर्ट स्टेक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन विद रेफरेंस टू प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड प्रोग्राम। सो प्रक्रियाओं, उत्पादों एवं कार्यक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? According to me, answer should be cooperative evaluation. The process of planning and organizing the curriculum in particular subject area for different level of education and continuous monitor it while being implemented is termed as। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए किसी विशेष विषय क्षेत्र में पाठ्यक्रम की योजना बनाने और व्यवस्थित करने और कार्यान्वित होने के दौरान इसकी लगातार निगरानी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसके लिए हम करते हैं करिकुलम मैनेजमेंट, करिकुलम का मैनेज करना। हु रोड स्टूडेंट सेंटर्ड curriculum is one which is completely and wholly rooted in the learner।
किसने लिखा छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णता और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित है। सो करेक्ट आंसर इज फ्राइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which of the following is not an essential requirement for transaction of curriculum? पाठ्यक्रम के लेन देन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है? एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, ये तो होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, ये भी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। माता पिता की योग्यता, बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स सो डैट वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और वो भी अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक है, उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर देख लीजिएगा और पार्ट 3 भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। सो कम टू आवर क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज़, पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत है न्यू डिसिप्लिन, कंटेम्प्रेरी इशू, लर्नर। तो सोर्स सारे हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू अप्रोच ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन इंक्लूड, पाठ्यक्रम लेन देन के नई दृष्टिकोण में शामिल है। तो क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, स्पेस प्रैक्टिस, क्रिटिकल पेडागोजी और लॉजिकल लर्निंग। तो क्रिटिकल पेडागोजी नया अप्रोच है करिकुलम ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल पेडागोजी वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, क्रिटिकल पेडागोजी होता क्या है? आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र। तो ये एक तरह की थिंकिंग है जो बच्चों में डेवलप की जाती है, एक उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो किसी भी इशू पे क्रिटिकली भी सोच पाएँ। इसका मतलब अगर वो कोई एक टॉपिक है उसको पॉजिटिव ही ना देखने के साथ साथ उसको नेगेटिव वे में भी देखें, ताकि उसमें जो डीमेरिट्स हैं वो भी सामने आए। सिर्फ मेरिट्स को ही ना देखना, डीमेरिट्स को भी साथ में देखना। तो इसको सबसे पहले पॉल फेरे ने डिस्क्राइब किया था। ये इससे क्या हेल्प मिलती है बच्चों को? उनका कॉग्निटिव एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, सोचने की क्षमता में इम्प्रूवमेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the new approaches of curriculum transaction help student develop consciousness of freedom? पाठ्यक्रम लेन देन के नए दृष्टिकोण में से कौन सा छात्रों को स्वतंत्रता की चेतना विकसित करने में मदद करता है? तो अभी हमने क्रिटिकल थिंकिंग में पढ़ा था कि ये बच्चों को सोचने की क्षमता का डेवलपमेंट करता है। तो आंसर इज क्रिटिकल पेडागोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an approach to cognitive development studies that aim to explain how information is encoded into memory is termed as, संज्ञानात्मक विकास अध्ययन के लिए एक दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य यह समझना है कि जानकारी को स्मृति में कैसे एनकोड किया जाता है को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, curriculum is the program, a plan, content and learning experience. Who said so? पाठ्यक्रम कार्यक्रम एक योजना, सामग्री और सीखने का अनुभव है। तो ये कहा था ओलिवा ने, ओलिवा, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's class, Neha has made an assignment and shared with her fellow classmates. Some of them suggested some changes in that assignment. This is an example of, नेहा एक असाइनमेंट बनाती है और इसे अपने सहपाठियों के साथ साझा करती है। उनमें से कुछ असाइनमेंट में कुछ बदलाव का सुझाव देते हैं। यह एक उदाहरण है। तो पीयर असेसमेंट, ये एक पीयर असेसमेंट का उदाहरण है क्योंकि इसमें उसके फेलो क्लासमेट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये सेल्फ असेसमेंट तो नहीं होगा कि कोई टीचर भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ट्यूटर भी नहीं है और इवैल्यूएशन तो ये नहीं है। तो पीयर असेसमेंट यानी
सहकर्मी मूल्यांकन इज करेक्ट आंसर। सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। स्टे कनेक्टेड। बाय, थैंक्स।